अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मीठी चने की दाल कैसे बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट कर। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चने की दाल, 4 पाउंड आपके पास चने की दाल। आज मैं 4 पाउंड की बना रही हूँ और उसी क्वांटिटी के हिसाब से ये पूरा सर्दियों का सीज़न आपकी चलेगी अगर आप बना के रख लेते हैं, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो 4 पाउंड चने की दाल। शुगर जो सी है ये आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगी। 4 पाउंड है तो इसमें कम से कम भी 2 पाउंड शुगर मस्ट जाएगी, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से देखिएगा। आलमंड जाएंगे इसमें, यानी कि बादाम। ये मेरे पास नेट वेट है 28 आउंस का पैक है ये मेरे पास। ये मैं पूरा डालूँगी इसमें। उसके बाद मुझे चाहिए पिस्ताशियोज़। ये भी मेरे पास 7 आउंस का पैक है, ये भी पूरा जाएगा। उसके बाद मुझे गोल्डन रेज़न चाहिए, ये भी 7 आउंस का पैक है, ये भी पूरा जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए काजू, ये भी मेरे पास 14 आउंस का पैक है, ये भी पूरा जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए देसी घी। जी तो व्यूअर, आप एक कुकिंग पॉट में दाल को डाल लीजिए। नॉन स्टिक पॉट में डालेंगे तो बेहतर रहेगा। और आप इसको अच्छे से हमने भून लेना है। अच्छे से, कलर नहीं इतना चेंज होता, लेकिन आपने इसको अच्छे से तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनना है हाई फ्लेम पे, और चम्मच को ऐसे चलाते रहना है कि ये अच्छे से भून जाए। 10 से 15 मिनट आपने इसको भूनना है। जी तो व्यूअर, 15 मिनट भूनने के बाद ये देखिए दाल का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। तो अब हम इसको कूल डाउन कर लेते हैं या इसको ठंडा कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, जब दाल अच्छे से ठंडी हो जाए तो काफ़ी ग्राइंडर में या किसी भी ग्राइंडर में आप इसको डालकर आप इसको कवर करें और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो व्यूअर, ये देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब मैं इसको स्टेनर में डाल के स्टेन कर लेते हैं। ऐसे इसको स्टेनर में डालें। अगर आपके पास बड़ी वाला है तो उसमें डाल के कर लें। मेरे पास बहुत बड़ी नहीं है तो मैं इसमें कर रही हूँ। ये देखिए, आप अच्छे से इसका जितना भी मोटा मोटा जो बच जाता है उसको निकाल लीजिए। इस हाथ की मदद से थोड़ा दबा लीजिए, जो पाउडर है वो अच्छे से निकल जाए। और इसी तरह हम सारी दाल को ऐसे ग्राइंड करके स्टेन करेंगे और ऐसे इसको पाउडर की फॉर्म में बना लेंगे। जी तो व्यूअर, दाल ग्राइंड कर ली है मैंने। देखिए इसका पाउडर बहुत बारीक पाउडर नहीं होएगा, थोड़ा थोड़ा आपके हाथ में थोड़ी थोड़ी इसकी हल्का सा फील होगा दाना, बिल्कुल लाइट सा, बहुत मोटा भी फील नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने जो आलमंड थे, बादाम थे, उनको भी ग्राइंड कर लिया। देखिए इस शेप में मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोज़अप करके। फिर उसके बाद काजू, ये भी देखें हमने ग्राइंड कर लिए हैं इस शेप में। उसके बाद हमारे पास है पिस्ता, ये देखिए इसको भी ग्राइंड कर लिया। और रेज़न को, मेवे को वॉश करके थोड़ा ड्राई कर लिया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, ये हमारे पास सब्ज़ इलायची का पाउडर है। तो अब हम चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी तो व्यूअर, ये खुले बर्तन में बनेगा। और इसमें ये देखिए, इस मैंने सिल्वर स्टील का एक पतीली लिया, इसको अब उसमें मैं घी डाल रही हूँ। घी इसमें अच्छी क्वांटिटी में यूज़ होगा। चूल्हा ऑन है और अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। 2 कप मैं डाल चुकी हूँ। ये 3rd कप घी इसमें, टोटल 4 कप ऑफ मैंने घी डाला इसमें। अभी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और भी ऐड करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। और आज मेरी अम्मी मेरे साथ बना रही है इसको, और ये मेरी दादी अम्मी की रेसिपी है। और मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरी अम्मी मेरे पास थी तो आज मेरी अम्मी मेरे साथ मिलकर इसको बना रही हैं। अब हम इलायची को थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए ज़रा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, जैसे ही इलायची थोड़ी सी फ्राई हो गई है, देखिए आप देखेंगे तो आपको फील हो रहा होगा, और घी भी पक रहा है और इलायची भी होगी। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो दाल का पाउडर बनाया है वो ऐड करेंगे। अब इस स्टेज पे आपने ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल नीचे लगने ना पाए, और चम्मच से इसको चलाते रहें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे
ये इस तरह से, इसकी शक्ल इस तरह से होगी और आप मुसलसल चम्मच चलाते रहिए आप। और ये फुल फ्लेम पर बनती है, हाई आंच पर बनती है। अभी बिगिनिंग में इसकी हाई आंच रखेंगे, उसके बाद हम इसको लो करेंगे, लेकिन अभी ये फुल आंच पे पक रही है। देखिए इसको जोश आने शुरू हो गया है, लेकिन हमने इसको इतना भूनना है कि आपको इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी किचन में। जब तक इसकी खुशबू नहीं आती और लाइट सा कलर चेंज होता है इसका, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश की तरफ नहीं जाता, तो हमने इसको मज़ीद भूनते रहना है। अभी हमें 6 to 7 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। जी तो व्यूअर आपको दिखाते चलें, ये देखें ये अच्छे से पक रही है। इसको पकाते वक्त बहुत ध्यान से पकाइएगा, अपनी बॉडी को थोड़ा पॉट से दूर रखिएगा, क्योंकि समटाइम इसकी छींटें भी उड़ती हैं और ये बहुत गर्म छींटें इसकी पड़ रही हैं, तो आप बर्न हो सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से कीजिएगा। और देखिए ये पक रही है, इसको अभी हम मज़ीद पकाएंगे। जी तो व्यूअर इस स्टेज पे आपको दिखाते चले, ये देखें ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये फोम के जैसे ऊपर को आ रही है, तो ये लाइट हो रहा है। आप जब इसको चम्मच से हिलाएंगे आपको फील होगा कि ये लाइट हो रही है, हैवीनेस इसकी फिनिश हो रही है, जिसका मतलब है ये पकने की तरफ, भुनने की तरफ जा रही है। इसको हैवी वेट से लाइट वेट की तरफ जाना है, या लाइट वेट की तरफ जा रही है। जी तो व्यूअर अभी तक जितना भी हमने कुकिंग की है हाई फ्लेम पर की है। मैं आपको दिखाती चलूँ इसका फ्लेम, ये देखिए हाई फ्लेम है। अब इस स्टेज पर जब ये काफ़ी सारी फोम के जैसे ऊपर को आने शुरू हो जाए, बबल्स बनने शुरू हो जाए अच्छे से, तो आप इस स्टेज पर हम इसका फ्लेम मीडियम टू लो की तरफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा लो नहीं करना, लेकिन मीडियम टू लो। ये देखिए मैं आपको दिखाती चलती हूँ। जी तो व्यूअर ये जब से दाल हमने घी में डाल के रखी है तब से मसलसल चम्मच चलाई जा रहे हैं, चम्मच को बिल्कुल भी बीच में नहीं रोका। तो अब इस स्टेज पर ये देखिए, अगर आप देखें तो इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ चला गया, डार्क ब्राउन नहीं लेकिन पिंक लाइक थोड़ा ब्राउन हो गया। अब इस स्टेज पर हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे, बिल्कुल चूल्हा बंद कर देंगे। अब हमने जो बाकी जो सारा मेथड है वो हीट के ऊपर नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी गर्म है, ऑयल और दाल इतनी भुन चुकी है कि जो जो चीज़ें हम इसमें शामिल करते जाएंगे वो खुद ब खुद ही वो उसी हीट में वो पकती रहेंगी, क्योंकि हम उन चीज़ों को हमने पकाना नहीं है। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं बादाम। जी तो बादाम ऐड कर रहे हैं हम इसमें, ये देखिए बिल्कुल थोड़े से हम बचा लेंगे ऊपर गार्निश के लिए। अब इसको मिक्स करेंगे, एकदम से सारी चीज़ें नहीं डालेंगे क्योंकि मिक्स करने में फिर आसानी नहीं रहती। ये देखिए अब चूल्हा बंद है और हमने बादाम ऐड कर लिए और उनको मिक्स कर रहे हैं। अब साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे काजू। जी तो काजू ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये नीचे लगने ना पाए, अपने चम्मच चलाना। काजू को भी हम सारा डाल के बिल्कुल थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए। अब इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पिस्ताशियोस यानी कि पिस्ता शामिल करेंगे बिल्कुल इसी तरह, और हम इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा बचा लें। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर ये मेरे हमने ऐड कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ये है 1/4 से थोड़ी सी कम है। अभी हम इसको मिक्स करके इसका टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें लगा कि हमें और चीनी की ज़रूरत है तो फिर हम इसमें और चीनी शामिल कर लेंगे। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी तो व्यूअर ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए हमने। अब इस स्टेज पर हम इसकी शुगर, इसका मीठा चेक कर लेंगे। बहुत ध्यान से कीजिएगा, अपना मुंह बर्न ना कर लीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा लेके इसको थोड़ा ठंडा करके अब हम इसको चेक कर लेते हैं। व्यूअर मैंने इसका मीठा चेक किया अम्मी के साथ मिलकर, तो ये है इसका मीठा भी कम था। तो ये जो पूरा 1/4 इसमें 4 पाउंड जो हमने दाल थी उसमें 1/4 शुगर गया है हमारे टेस्ट के मुताबिक। अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं आप कम कर लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये 4 पाउंड में 4 पाउंड की दाल थी और सारे मेवे थे जो उसके साथ, ड्राई नट्स थे जो, उसमें ये 1/4 शुगर गई। अब इसको हम दोबारा से अच्छे से मिक्स करके इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ये आप पूरी सर्दियाँ 3-4 महीने रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें खोया डालें, आप खोया डाल तो सकते हैं इसमें, लेकिन ये है कि उसमें
जल्दी ख़राब होने का उसमें उस चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम इसमें खोया यूज़ नहीं करते। 8 दिन गुजर जाते हैं। जी अम्मी कह रहे हैं कि अगर आप खोए के साथ खाना चाहते हैं तो अगर आप थोड़े अमाउंट में खोया डाल लें तो उसको आप 1 वीक के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें खोया शामिल होता है उसका ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर, आप किसी भी ट्रे में ये मेरे पास थी बेकिंग ट्रे है, इस पर मैंने ये बटर पेपर बिछा लिया और अब मैं इस पर दाल को इस पर स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से, जितनी थिक मुझे चाहिए। जैसे बर्फ़ी के हम पीसेस बनाते हैं ना, उसी हिसाब से जितनी भी आपको थिक इसकी चाहिए पीसेस, उसी हिसाब से मैं इसको सारा फैला लेती हूँ। जी तो व्यूअर, आपको दिखाते चले, ये देखिए आप किसी भी चम्मच के साथ इसको उल्टाना ज़रा, ये देखिए इस चम्मच के साथ आप इसको अच्छे से ऐसे नीचे को दबा के उसकी एक सी तय कर लीजिए, बिल्कुल स्मूथ। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं 1 आवर के लिए। 1 आवर के लिए जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको छुरी की मदद से या किसी भी कटर की मदद से इसके स्लाइसिस में काट लेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखें थोड़ा सा पिस्ताशियोस मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और हमने इसको फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, इसको लाइक ओवरनाइट आप कर लें। ओवरनाइट आप इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा करेंगे तो सही रहेगा। अब मैं इसकी सुबह इसके स्लाइसिस जो भी मैं शेप इसको दूंगी वो मैं सुबह दूंगी। अब इसको मैं रख दूंगी स्टेज पर। थोड़े से बादाम जो हमने किए थे वो डाल रही हूँ, और चम्मच की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा नीचे को हम दबा देंगे, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए अब हम इसको कूल डाउन होने के लिए रख देते हैं। जी तो व्यूअर, ये दाल को ओवरनाइट में रख दिया था, जैसे इस तरह से ऊपर प्लास्टिक के साथ कवर कर दिया था। जब ठंडी हो गई थी तब हम इसका कवर हटा के अब इसकी शेप दे रहे हैं। तो आप जिस तरह चाहें, आप जिस शेप में चाहें इसको कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा तिरछा ट्रायंगल शेप में कर रहे हैं। जैसे बर्फ़ी का पीस होता है, बर्फ़ी के टुकड़े बने होते हैं, बिल्कुल उस तरह हम इसको कर लेंगे। जी तो अब आप इसको दूसरी तरफ करके एंगल में, तो आप इस तरह से उसके ऊपर क्रॉस कर लें। इसी तरह दोनों ट्रे पे जो सी शेप आप देना चाहते हैं आप कर लें। और मैं आपको एक प्लेट में ये निकाल कर दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर, जैसे ही आप ये इनकी शेप एक एक पीस उठाते हैं तो आप इस तरह इसको सेव कीजिए। और ये जो नीचे थोड़ा सा बच रहा है, आप चाहें तो इसको किसी बाउल में निकाल के चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो आप अपने हाथों में इसको लेकर आप इसके बाउल बना लें, और आप इसको बाउल की शेप से दबा के कीजिएगा, ये अच्छे से बंद हो जाए, और जो नीचे रहा है वो भी आपका सेव हो जाएगा और उसकी शेप भी अच्छी आ जाएगी। वैसे आप इस बाउल में ऐसे इसको रखते जाएं। तो व्यूअर, चनों की मीठी दाल रेडी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो जब आप इसके पीसेस निकालेंगे तो जो नीचे लेफ़्ट ओवर बचेगी तो आप उसकी इस तरह से बॉल बना लें, या आप चम्मच के साथ पंजीरी के जैसे भी खा सकते हैं। ये सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। विंटर में आप इसको चाय के साथ नाश्ते में खाएं, शाम की चाय के साथ खाएं। और ये मेरी दादी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इसमें आप कुछ कमेंट करना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।